है वो। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो गिरिराज जी की महिमा के रूप में, मंगलाचरण के रूप में हम आप आइए सब गिरिराजेश्वर का गान करें। उसके बाद में गिरिराज जी की कृपा से ही गिरिराज जी की लीला का गुणगान हम आप करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधि चोरेण यशो विसारी। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धादि चौरेण यशो विचारी। कुमारी कानंदित घोष नारी, कुमारी आनंदित घोष नारी। ममा प्रभु श्री गिरिराज धारी।
प्रसूना प्रपदीन हारी, दुष्टात् प्रसूना प्रपदीन हारी, रमोरु संसाप्सी कर प्रसारी, रामोर संसार हर प्रसारी, ममा प्रभु श्री गिरिराज धारी, मम प्रभु श्री गिरिराज धारी, मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब यहाँ 5 दिन गिरिराज जी की लीलाओं का अनुसरण करेंगे, श्रवण करेंगे। वेदों में जो श्री गिरिराज जी का स्वरूप है उसका हम श्रवण करेंगे, और पुराणों में जो गिरिराज जी का स्वरूप है उसका श्रवण करेंगे, और जो परम पुराण श्रीमद् भागवत जी हैं उनमें जो गिरिराज जी की चर्चा है, स्वरूप है, उसका हम आप श्रवण करेंगे। भागवत जी में 2 जगह गिरिराज जी का उल्लेख आता है। एक वेणु गीत में हरिदास वर्ण श्री गिरिराज जी हैं, गोवर्धन की पूजा भागवत जी में हुई उसकी है, और गिरिराज जी के भीतर निकुंजों हैं, निकुंजों का वर्णन, और गिरिराज जी में से श्रीनाथ जी के प्रागट्य का वर्णन। तो वहां उनका वर्णन, निकुंजों का वर्णन, श्रीनाथ जी के प्रागट्य का वर्णन, और श्रीनाथ जी ने प्राकट होकर के अपने अष्ट सखाओं के साथ में जो बड़ी बड़ी मनोहारी लीलाएं की हैं उनका वर्णन हम आप सब श्रवण करेंगे। वैसे तो गिरिराज जी का वर्णन करना किसी की सामर्थ्य की बात नहीं है। क्यों? हमारे सबके इष्ट कौन? श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के इष्ट, श्री कृष्ण ने जिनको पूजा है, ऐसे हमारे श्री गिरिराज जी हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? श्री कृष्ण की पूजा, और श्री कृष्ण ने जिनकी पूजा की है, ऐसे श्री गिरिराज जी का वर्णन करना कम से कम हमारी सामर्थ्य की बात तो नहीं है। परम वैष्णव नागरीदास जी कहते हैं, जय हो, परम वैष्णव नागरीदास जी कहते हैं महाराज कि त्रिभुवन को ठाकुर जी ठाकुर मानत जाए, और ताकी महिमा कह सके ऐसो को जग माए। त्रिभुवन को ठाकुर जी, त्रिभुवन ठाकुर जी, ठाकुर मानत जाए, ठाकुर मानत जाए, ताकि महिमा कह सके, ताकि महिमा कह सके ऐसो को जग माहि श्री वल्लभ, ऐसो को जग माहि। तो त्रिभुवन के ठाकुर श्री कृष्ण जिनको अपनो ठाकुर माने, उनकी महिमा कोई गा सके ऐसो या जग में कोई ना है। नागरीदास जी परम भागवत जी की वाणी है। ऐसे समझो जैसे गिरिराज जी की पूजा हुई तो एक रूप से स्वयं कृष्ण पूजे और दूसरे रूप से कृष्ण ने पूजा करी। वाई तरीका से ऐसे मानो भैया, एक रूप से ठाकुर जी को गुणगान, ठाकुर जी को गुणगान है रोए, और दूसरे रूप से मानो ठाकुर जी ही अपनी कृपा से अपना गुणगान करवा सकें तो ही हम लोग कर सकें, अन्यथा का वो जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो गिरिराज जी को गुणगान गा सके, गिरिराज जी की महिमा को गान गा सके। देखो हम आप लोग जो फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, चाहे वो इस संसार में कहीं भी हो, किंतु अपनी मन स्थिति को, मानसिक स्थिति को 5 दिन के लिए गिरिराज जी की तलहटी में लेकर के आ जाए। शरीर से चाहे वो जहां रह रहे हो, और हम लोग जो गिरिराज जी में भी हैं,
उनसे भी निवेदन है कि अपने मन को एकाग्र करके गिरिराज जी की तलहटी में ले आए 5 दिन के लिए। पहले भैया वैष्णव लोग प्रातः काल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सुबह बैठ करके, चाहे वो कहीं बैठे हो, मानसिक गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। बैठ के मानसिक रूप से दानघाटी से प्रारंभ की और पूरी परिक्रमा मानसिक रूप से करते थे। आज तो सब जगने के बाद में स्थिति जैसी कृष्णा की जगह गुड मॉर्निंग ने ले ली है, बदलती जा रही है। तो हम सभी लोग आप अपनी मन स्थिति को गिरिराज जी के चरणों में ले आए। देखो, एक हमारे यहां बड़ा प्रसिद्ध है कि तरहटी गोवर्धन की लहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित रहिए, तलहटी गोवर्धन की लहिए। तन पुलकत ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहीं है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरधारी जो सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही है। हमारे ब्रजवासी लोग नृत्य गाते हैं। ये किसकी रचना है महाराज? तो ये रचना है हरिराय जी की रचना है। हरिराय जी महाप्रभु जी के बाद में जो महाप्रभु शब्द है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के बाद में महाप्रभु शब्द केवल हरिराय जी के लिए ही प्रयोग किया गया है। श्री महाप्रभु जी इस धराधाम पर विराजे लगभग 52 वर्ष, और परम गुसाई जी श्री विठलनाथ जी विराजे लगभग 72 वर्ष इस धराधाम पर। और जो हरिराय जी हैं वे यहां धराधाम पर सबसे ज्यादा विराजे। कहीं उल्लेख मिलता है 120 वर्ष का, कहीं 125 वर्ष का। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की जो मनोरथ अधूरे रह गए, उन मनोरथों का पूरा करने के लिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ही हरिराय जी के रूप में प्रकट हुए महाराज। और जो आचार मर्यादा के अनुरूप बंधन में जो कार्य वो नहीं कर पाए, आचार मर्यादा थी, उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे। ब्रजभाषा में महाप्रभु जी ने ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु ऐसा नहीं है कि महाप्रभु जी ने ब्रजभाषा के पदों में नहीं किया हो गया। सूरदास जी ने गाया ब्रज भयो मेहर के पूत जब ये बात सुनी, उसकी भी अंतिम कड़ी महाप्रभु जी ने जोड़ी है। और एक बार अश्वत्था के पदों ने गाया, के कहा खेलवे की बाण, तो महाप्रभु जी ने की ऐसे नहीं, भली है खेलवे की बाण, ऐसे करके ब्रजभाषा में सुधारी महाराज। तो हरिराय जी ने संस्कृत में तो अनेक ग्रंथों की रचना की है, किंतु ब्रजभाषा में बहुत से ग्रंथ लिखे। और ब्रजभाषा जो है भैया कि ब्रजभाषा के आगे सब भाषा छोटी। क्यों छोटी? कि या भाषा में मांगी हर मचल मचल के रोटी। कन्हैया ने ब्रजभाषा में मचल मचल की रोटी मांगी है। संस्कृत जो भाषा है देव भाषा है, देव वाणी है संस्कृत, किंतु ब्रजभाषा पुरुषोत्तम की वाणी है। तो यह हमारी भाषा सब में श्रेष्ठ है महाराज। और गिरिराज जी की तो पद्म पुराण में एक आती है कि गिरिराज जी जैसा देवता ना तो कभी हुआ है और ना होगा, कि गिरिराज समो देवो भूतो न भविष्यति। गिरिराज जी के समान देवता ना कोई हुआ है ना होगा महाराज, ऐसा करके आया है। एक बार हरिराय जी जब श्रीनाथ जी नाथक द्वारे पधार गए और रास्ते में जैसलमेर पड़ा, और जो जैसलमेर के राजा है उस समय पर वो वैष्णव विरोधी था, जैसलमेर का राजा महाराज।
तो जो भी वैष्णव जाता था उसकी आय का स्रोत केवल एक ही था, जो लोग यात्री जाते थे उनसे वह कर लेता था। और उस समय पे एक यात्री का 35 रुपए कर लेता था वो जैसलमेर का राजा। तो हरिराय जी सिंधु प्रांत के लिए जा रहे थे, यहाँ निकाल के यहीं लगा लो एक्सटेंशन तो एक बार हरिराय जी सिंधु प्रांत के लिए जा रहे थे, तो वह जैसलमेर से जैसे जाने लगे तो उन्हें पता चला कि यहां का राजा टैक्स मांगता है। तो उन्होंने कहा कि हम अनेकों विधर्मी मुस्लिम राजाओं के यहां से निकल करके आए, तो उन्होंने हमसे टैक्स नहीं मांगा, और यह हिंदू राजा हमसे हिंदू होकर के टैक्स मांग रहा है। तो हिंदू होकर के टैक्स मांग रहा है, तो हम इसके राज्य में तो हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो वे वहीं रुक गए उसकी सीमा पर ही, और वहां जाकर के उन्होंने जब देखा, अपने जलघड़िया इत्यादि से कहा, भैया एक काम करो, तुम जल लेकर के आओ और रसोई सिद्ध करने की तैयारी करो। जलघड़िया बोले जय जय, कुआं के पास में गए, कुआं सूखे पड़े, मरु प्रदेश, वहां की स्थिति ऐसी कि वहां अगर आप जल मांगो तो लोग कहें महाराज दूध चाय कितने को ले लो पर जल ना आए, ऐसी स्थिति वहां मरु प्रदेश में। तो उन लोगों ने कहा महाराज दूध ले लो आप, जल नहीं मिले वो हमारे यहाँ, जल ना आए। हरिराय जी ने कही नहीं, तुम जाओ और लेकर के आओ वहां से। तो जब वो दूध जल लेने गए, उन्होंने कही महाराज कुआं सूखो पड़ो है, और जब कुआं सूखो देखा तो हरिराय जी उन लोगों के संग में गए। उन लोगों के संग में जाके हरिराय जी ने कही, और जैसे ही जाके वापसी कुआं में उन्होंने दृष्टि डाली, तो हरिराय जी की कृपा से ऐसा हुआ कि उस कुएं में, सूखे कुएं में जल इतना आ गया कि ऊपर तक जल निकलने लगा महाराज उस कुआं में होकर के। तो हरिराय जी ने ऐसी दृष्टि मांगी कि चारों तरफ जल ही जल हो गया उस कुएं में। उन्होंने अब अपने सेवकों से कही कि तुम एक काम करो भैया, जल भरो। तो जल घड़िया बर्तन धोने लगे, वस्त्र धोने लगे, स्नान करने लगे और रसोई सिद्ध करने के लिए जल लेने लगे। और वहां से जब यात्री जो जा रहे थे रास्ते में से, उन्होंने जब देखा कि जल का दुरुपयोग हो रहा है, तो उन्होंने जाकर के राजा से कही महाराज ऐसे ऐसे यहाँ एक वैष्णव आए और वो जल का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा, तो भैया जैसे ही वो वहां गए, देखा चारों तरफ जली जल है। तो जब सेवकों ने जाके बताया महाराज जली जल हो गया है चारों तरफ, तो वह राजा आया और राजा ने हरिराय जी से क्षमा मांगी, प्रणाम किया, और हरिराय जी ने, राजा हरिराय जी को अपने महल में पधरा करके ले गया, और पधरा करके जब ले गया उसने सेवा करी, और राजा के यहाँ पर ही हरिराय जी ने ठाकुर गिरधर जी की स्थापना करी उसके महलों में, और उनके महलों में स्थापना की। तो राजा से कहा हरिराय जी ने, भाई तुम तो टैक्स मांगते हो। उन्होंने कहा महाराज आपका टैक्स हम ही भर देंगे। तो राजा ने ही वह 35 रुपए टैक्स हरिराय जी का जमा किया महाराज। तो एक दिन उसी राजा के महलों में हरिराय जी को स्मरण हुआ कि मेरो या शरीर को जन्म तो भयो ब्रज में, और वह ब्रज में मोह लौटना चाहिए, वो ब्रज की रज में, वहां ना रह करके मेरे दुर्भाग्य जो ब्रज की रज है छोड़ के
मैं जीवन पे कृपा करवे के ताई उन्हें भक्ति से जोड़वे के ताई या मरु प्रदेश में आए गए हो तो उन्हें ब्रज की याद आवे लगी, ब्रज की स्मृति है लगी महाराज। तो वह समय पे हरिराय जी ने ये पद गायो, इतर हेटी गोवर्धन की रही नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लही तन पुलिकत ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जो सुनही है। हरिराय जी ने कही कि मेरो जन्म भयो ब्रज में और मैं जीवन पे कृपा करवे के ताई आए गए हो तो अब यह अपने चित्त की बात कौनते कहूं। तो वहां जो गिरधर गोपाल जी स्थापित थे उन्हीं से हरिराय जी ने कही, प्रभु मुंह पे ऐसी कृपा करो कि यहां से मैं ब्रज में आ जाऊं, अपने चित्त की बात कौन सी कहूं। तो वह समय पे ही महाराज गायो गयो। हरिराय जी ऐसे रहे कि उन्होंने अपने भैया गोपेश्वर जी के ताई 41 शिक्षा पत्र लिखे महाराज। उनके शिक्षा पत्र वैष्णवन के ताई शिक्षा, जिनकी चिट्ठी शिक्षा के कार्य शास्त्र बन गई हो, ऐसे हरिराय जी रहे। उनकी एक बार इच्छा भई कि उनके भैया जो गोपेश्वर नाथ जी है उनकी पत्नी ठाकुर जी की सेवा में रहती, उन्हें स्मरण भयो कि वो नित्य लीला में प्रवेश करने वाली है, तो अब ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। तो या वजह से उनके मन में भाव आयो कि अब मैं ब्रज में जाऊं और अपने चित्त की बात उन्होंने गिरधारी जी से कही। तो या प्रकार भैया हम सब अपने लोग 5 दिन के ताई अपने चित्त को ब्रज में गिरिराज जी की तलहटी में ले जाके बैठे, यहाँ से हमारो चित्त रमा रहे महाराज। ये भैया महामंत्र है गिरिराज जी को, और यह महामंत्र को अगर कोई स्मरण करे तो बाकी सकल मनोकामना पूर्ण हुए। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। ये मंत्र को कोई जाप करे तो यह या प्रकार से महामंत्र है। पद्म पुराण में गिरिराज जी को उल्लेख मिले हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी गिरिराज जी को उल्लेख मिले, नारद पुराण में भी गिरिराज जी को उल्लेख हमें प्राप्त हुए, और गर्ग संहिता में तो गिरिराज खंड ही गिरिराज जी के नाम से बने हुए हो महाराज। गिरिराज जी को वर्णन वा में है। गर्ग संहिता में नारद जी तो गर्ग संहिता में नारद जी ने राजा बहुलास के ताई ये गिरिराज जी की चर्चा सुनाई है। राजा बहुलास कौन है? ये मिथिला के हैं राजा बहुलास। यहां भागवत जी में राजा बहुलास का उल्लेख आता है कि एक बार भगवान कृष्ण द्वारका से मिथिला को पधारे। वहां पर उनके सेवक जो राजा बहुलास थे बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे, और वही मिथिला में श्रुतदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, वह भी बड़े भगवान कृष्ण के भक्त। और जब भगवान मिथिला में पधारे तो दोनों ने राजा बहुलास भी भगवान की अगवानी के लिए खड़े हो गए, और श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान की अगवानी के लिए खड़े हो गए। अब भगवान ने विचार किया कि मैं पहले किसके यहां जाऊं, दोनों ही बुला रहे हैं। तो भगवान ने विचार किया अगर मैं राजा के यहां जाता हूं तो ब्राह्मण ये सोचेगा कि भगवान राजा के यहां चले गए और मुझ गरीब ब्राह्मण के यहां नहीं आए, और मैं ब्राह्मण के यहां जाऊं तो राजा ये विचार करेगा कि भगवान हमेशा ब्राह्मणों का ही पक्ष लेते, मैं क्षत्रिय इसलिए मेरे यहां नहीं आए। तो भगवान ने एक ही समय 2 रूप धारण किए, और दोनों के यहां भगवान एक समय पर पहुंचे, राजा बहुलास और शुद्धदेव ब्राह्मण के यहां भी। तो ऐसे
श्री गिरिराज जी की महिमा बताइए महाराज। देवऋषि नारद ने राजा बहुलास को समझाया कि गोवर्धन पर्वतों का राजा है, यह श्री हरि को अधिक प्रिय है। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय गिरिराज जी है महाराज। अतः राजा ने कहा, प्रभु नारद जी आप तो सर्वज्ञ हो, आपसे ठाकुर जी की कोई लीला छुपी नहीं है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे बताइए कि गिरिराज जी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है, और गिरिराज जी का प्रागट उत्पत्ति कैसे हुई गिरिराज जी की। तो वहां पर नारद जी ने जो राजा बहुलास को समझाया है वह हम आपको सुनाते हैं। यह श्री हरि की आदि लीला से संबंधित है और मनुष्यों को धर्म, अर्थ और काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। एक बार भगवान ने गोलोक खंड में गिरिराज जी की गोलोक में उत्पत्ति हुई। देखो ये जितना भी सब गोलोक खंड है वह भगवान का ही स्वरूप है, अन्य नहीं है भगवान से। भगवान इसके निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों भगवान ही है। जैसे अगर हम कोई साधारण वस्तु बनाएं तो उसके निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होते हैं। अगर हम कोई घड़ा बनाएं तो उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुंभकार है। स्वर्ण का अगर हम कोई आभूषण बनाएं तो उपादान कारण स्वर्ण है और निमित्त कारण स्वर्णकार है। किंतु भगवान ऐसे हैं, ये गोलोक ऐसा है, इसके निमित्त कारण भी प्रभु ही हैं और उपादान कारण भी भगवान ही है। अब आप कहोगे इसे हम कैसे समझेंगे, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे मकड़ी का जाला है, उसकी निमित्त कारण भी मकड़ी ही है और उपादान कारण भी मकड़ी ही है, भिन्न नहीं है। क्यों निमित्त कारण भी है, मकड़ी जाला बनने के लिए कोई बाहर से सामग्री नहीं लाती, स्वयं से ही वह जाले का निर्माण करती है। मयूर पक्ष है, ये भी इसके उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों एक ही है महाराज। तो इस प्रकार से भगवान का जितना भी गोलोक है ये सब प्रभु से ही बना हुआ है महाराज। सबसे पहले भगवान ने स्वयं से ही विशालकाय शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ और शेषनाग जी कैसे कमल के समान कोमल है भगवान शेषनाग, और उन्हीं की गोद में लोक वंदित महालोक गोलोक धाम का प्रागट हुआ है शेषनाग की गोद में महाराज। और भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद से ऋषि पुत्री श्री गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है और भगवान कृष्ण के बाएं कंधे से सरताओं में श्रेष्ठ श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और महाराज इसके बाद में जो भगवान श्री हरि के टकने हैं उन टकनों से दिव्य रासमंडल का निर्माण हुआ है। जो रासमंडल है भगवान के टकनों से है। यहां पर नाना प्रकार की श्रृंगार की सामग्री और जो साधन है वह भी भगवान के टकने से निर्माण हुआ है। और भगवान की जो पिंडली है उनसे श्री निकुंजों का निर्माण हुआ है। गोलोक में जो निकुंज है उनका प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण की पिंडलियों से हुआ है महाराज। और उनमें बसंत इत्यादि ऋतुएं भी भगवान की पिंडली से ही हुई है महाराज। जहां कुंजों में अनेक पक्षी कलरव करते हैं, मयूर नृत्य करते हैं, उनकी धुनी भी भगवान की पिंडलियों से ही आई है महाराज। और भगवान के दोनों घुटनों से
संपूर्ण वर्णों में उत्तम श्री धाम वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ है। और परमात्मा की जो दोनों जंगा हैं उनसे सरोवर प्रकट हुए हैं, और भगवान का जो कटी प्रदेश है उससे यह जो गोलोक की जो भूमि है स्वर्ण जड़ित में भूमि, इसका प्रादुर्भाव हुआ है। और भगवान के उदर पर जो रोमावली हैं, उन रोमावलियों से महाराज विस्तृत जो लताएं उसमें वृंदावन में माधवी लताएं, उनका प्रादुर्भाव हुआ है महाराज। और लताओं में हरियाली में फैल करके भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, लता कुंजों की शोभा बढ़ा रही है महाराज। और भगवान का जो नाभि कमल है, इससे अनेकों प्रकार के कमलों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सरोवरों में गोलोक में सुंदरता बढ़ा रहे हैं महाराज। और भगवान का जो त्रिवली प्रांत है, उससे शीतल मंद समीर का प्रागट हुआ है महाराज। और भगवान की जो हसुलियां है, दोनों हसुली हैं, इनसे मथुरा और द्वारकापुरी का प्रादुर्भाव हुआ है। और भगवान हरि की जो भुजाएं हैं, इनसे श्रीरामा आदि 8 सखाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान की कलाइयों के अग्रभाग से नंद और उपनंद प्रकट हुए हैं। और भगवान की भुजाओं के भागों से समस्त वृषभानों का प्रादुर्भाव हुआ है महाराज। और समस्त गोपगण जो हैं, भगवान की जो शरीर की रोमावली है, उनसे उनका प्रादुर्भाव हुआ है महाराज। और भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांति तेज निकला, जिससे लीलावती, श्री भूदेवी और बिरजा और अन्य भगवान की प्रियाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। और भगवान के मन से सर्वदेवमयी गौमाता और मनोरथ धर्म स्वरूपी बछड़े का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार से भगवान ने, और जो लीलावती सखी है उसी को श्री राधा जी कहते हैं। और राधा जी के दोनों वामांग और दक्षिणांग से दोनों से ललिता और विशाखा नाम की सखियों का प्रादुर्भाव हुआ है। और इन्हीं से श्री राधा जी की अन्य किशोरियों का, सखियों का प्रादुर्भाव हुआ है भैया। अब एक दिन गोलोक में रासलीला में किशोरी जी भगवान के संग में रासलीला का आनंद ले रही थी। उसी समय जब रासलीला में बैठ करके किशोरी जी ने कहा प्रभु से कि हे प्रियतम, अगर आप मेरे रास से प्रसन्न हो, आपको सुख मिला हो मेरे रास से, तो मैं आपसे कुछ याचना करना चाहती हूं, मांगना चाहती हूं। भगवान बोले प्रिय, आप मुझसे जो चाहती है निसंकोच मानिए। मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं कि अगर कोई अदेय वस्तु भी होगी तो वह भी मैं आपको दूंगा इस समय। तो इस प्रकार से किशोरी जी ने कहा प्रियतम, अगर वृंदावन के इस यमुना जी के तट पर कोई ऐसा मनोरम स्थान एकांत हो और जहां एकांत की लीला कर सके, निकुंजों की लीला प्रेम से हो सके, ऐसा स्थान कोई मेरे लिए आप यहां बनाइए। किशोरी जी की बात सुनकर के भगवान ने अपने हृदय पर अपने नेत्रों को डाला, और जैसे ही हृदय की तरफ नेत्रों की दृष्टि गई, और तुरंत ही भगवान के हृदय से एक ऐसा तेज पुंज निकला, और जो निकल करके उस गोलोक में भूमि पर आकर के एक दिव्य रूप से बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया महाराज। सभी गोपिकाएं देखती रह गई कि यह क्या तेज पुंज है, कैसा है। और बढ़ते 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 इतना महाराज जो ऐसा था, सारा रत्न में था महाराज, और एक ही क्षण में 1 लाख योजन विस्तृत हो गया वो, और बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। ऊंचाई उसकी ऐसे समझो 50 करोड़ योजन हो गई, और उसकी ऊंचाई को देख करके सभी घबराने लगे महाराज। विशाल सैकड़ों शिखर उसमें दीप्तिमान होने लगे, और गोवर्धन पर्वत
उन स्वर्णिम शिखरों से ऐसे शोभायमान हो रहा था, ऐसे समझो किसी दिव्य महल पर सोने के कलश लगे हुए हों। इस प्रकार से गिरिराज जी के ऊपर वो उनके शिखर शोभायमान दे रहे थे महाराज। उनकी शोभा को देख करके सब आनंदित हो गए, किंतु अनवरत बढ़ते हुए को देख करके गोलोक में जो गोप गोपिकाएं थी, जीव थे, वे अकुला होने लगी उन्हें और विचलित होने लगे। उनको देख करके महाराज श्री हरि ने अपना हस्त उसके ऊपर रख करके ताड़ना दी। उन्होंने कहा, क्या सारे लोग को तुम ही आच्छादित कर लोगे, अन्य जीवों को यहां नहीं रहने दोगे? तो वह वहीं रुक गया और उस लीला में दिव्य गिरिराज जी पर किशोरी जी को बड़ा सुख मिला उनमें लीला करने में। स्वर्णिम शिखरें और रत्न जड़ित उनकी शिलाएं गिरिराज जी की, और ऐसी लता पताएं हरियाली है वहां कहीं नहीं जा सकती महाराज। जितनी भी लता पताएं वृक्षें सबे सारे ही वृक्ष फल और फूलों से लदे हुए हैं और झुके हुए, ऐसे समझो कोई लज्जावान, कोई कुलीन स्त्री लज्जा से जिस प्रकार झुकी रहती है, उसी प्रकार से वह पुष्प और फलों से लदे हुए लता और वृक्ष झुके हुए हैं। ऐसे समझो अपने ऊपर प्रिया और प्रीतम जी को लीला करने के, लीला विहार करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं महाराज। ऐसी स्थिति है महाराज। इस प्रकार साक्षात श्री कृष्ण की हृदय से ही गिरिराज जी का प्रादुर्भाव हुआ है महाराज। अब गिरिराज जी इस धरा पर कैसे आए, उसकी हम चर्चा करें। जब इस धरा पर अनेकों राक्षसों का उत्पात बढ़ने लगा, कंस जरासंध इत्यादि राजा अत्याचार, दुराचार, पापाचार करने लगे, तो ऐसा जब घोर इस पर अत्याचार होने लगा तो यह धरा घबराने लगी। यह भूमि मां पृथ्वी कहती है कि मुझे अनेकों पहाड़ों से, जंगलों से वजन नहीं लगता है, मुझे भार लगता है तो झूठे और अत्याचारी पापाचारी लोगों से भार लगता है। और जब इस धरा पर अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी लोग बढ़ने लगे तो भूमि प्रताड़ित होने लगी और उसने गाय का स्वरूप धारण किया। गाय भी कैसी, बड़ी जीर्णशील और नेत्रों से अश्रुपात करती हुई ब्रह्मा जी के पास पहुंची। और ब्रह्मा जी ने जब गौमाता का हाल सुना तो उन्होंने कहा, गौमाता आप घबराइए मत, आप घबराओ मत, हम सब मिलकर के भगवान के पास चलते हैं। सारे देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी गौमाता को आगे करके गए और उन्होंने प्रार्थना की तो उनके कानों में वेद वाणी पड़ी कि आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही वसुदेव के यहां प्रकट होऊंगा और इस गौमाता के कष्ट को दूर करूंगा। जब भगवान ने आश्वासन दे दिया देवताओं को, ब्रह्मा जी को और गौमाता को कि मैं शीघ्र ही इस धरा पर आऊंगा, तो भगवान ने प्रिया जी से कहा, हे किशोरी जी, जब मैं धरा पर लीला करने जाऊंगा तो आपको मेरा विरह व्यापेगा, तो एक काम करो, आप भी मेरे साथ इस धरा धाम पर चलो। तो किशोरी जी ने कहा कि प्रभु, जहां गिरिराज जी नहीं, यहां श्री यमुना जी नहीं और जहां वृंदावन नहीं, वहां मैं कैसे जा सकती हूं? अगर आप चाहते हो कि मैं वहां चलूं वृंदावन में, तो आप एक काम करो, मेरे लिए पहले वहां गिरिराज जी को और यमुना जी को श्री धाम वृंदावन को लेकर के चलो महाराज। यह जो वृंदावन की भूमि है, बड़े दिव्य भूमि है भैया। इस भूमि का बड़ा भारी महत्व है। स्वयं पृथ्वी का भी मान भंग ठाकुर जी ने किया है। जब बड़ा अवतार में भगवान हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी माता को छुड़ा करके ला रहे थे, तो उसी समय पर बड़ा भगवान से पृथ्वी बोली कि प्रभु, चारों तरफ जली जले, मुझे तुम कहां स्थापित करोगे? भगवान बोले, जहां तुम्हें हरियाली और वृक्ष लता पताएं नजर आए, वहीं मैं तुम्हें स्थापित करूंगा। तो भूदेवी बोली
उन्हें अपमान करे। लता पताएं वृक्ष तो मेरे ही ऊपर है, और कोई स्थान ही नहीं है ऐसा जहां लता पताएं वृक्ष हो। तो भगवान बोले नहीं, चलते चले आए बड़ा भगवान। और जब बड़ा भगवान उन्हें लेके जाते रहे, तो जब पृथ्वी ने देखा ऐसी सुंदर हरियाली लता पताएं, कौन सा स्थान है, तो भगवान ने कहा ये मेरा धाम है, दिव्य धाम है, वृंदावन है, ये तुमसे अलग है, तुम्हारा पृथ्वी का खंड नहीं है। तो वहां पर इस पृथ्वी को स्थापित किया। तो ऐसा धाम वृंदावन है भैया। तो यहां वृंदावन आए तो भगवान की लीला से और भगवान की लीला के लिए ही श्री गिरिराज जी ने दक्षिण की तरफ साल्वद्वीप में, पश्चिम दिशा में साल्वद्वीप में द्रोणागिरी की पत्नी से जन्म लिया। देखो भैया, ये द्रोणागिरी पर्वत भी है, पुरुष भी है, हिमालय पर्वत भी है, पुरुष भी है, सागर समुद्र भी है, पुरुष भी है। तो ऐसे ही द्रोणागिरी जो पर्वत हैं, उनके यहां से जन्म लिया। द्रोणागिरी के 3 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र हैं श्री गिरिराज जी, मझले पुत्र हैं कांतानाथ जी जो चित्रकूट में विराजते हैं, और छोटे पुत्र हैं श्री चरणाद्रि जी जो कि चुनार में विराजते हैं महाराज। 3 पुत्र उनसे हुए। जब गिरिराज जी का जन्म हुआ तो गिरिराज जी इतने सुंदर थे कि इनको देखते ही सबके मन को मोहने वाले थे। और गिरिराज जी के जन्म की सुनकर के हिमालय इत्यादि सारे पर्वत और देवता दर्शन करने के लिए आए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और हिमालय इत्यादि उपहार लेकर के आए। उन्होंने कहा कि आपका ये पुत्र द्रोण जी सब में श्रेष्ठ है। क्यों? कि इसे भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त है, भगवान की दिव्य भूमि वृंदावन में ये रहने वाला है, और भगवान के हृदय से इसकी उत्पत्ति है। इसलिए आज से हम कहते हैं जितने भी हम गिरी हैं इन सब का राजा ये है। तब से गिरिराज नाम देकर के हिमालय जी गए महाराज, तो इनका नाम गिरिराज हो गया। ऐसे श्री गिरिराज जी महाराज बने। तो गिरिराज जी की प्रादुर्भाव हुआ, बड़ा ही सुंदर महाराज इनके शिखर हैं, सुंदर इनकी लता पताएं औषधियां हैं इनके ऊपर में, और ऐसा रमणीय स्थान है कि जो जरा सा भी बैठ के भगवान का एक नाम ले ले तो सहज ही चित्तवृत्ति भगवान में जुड़ जाए। देखो भैया, हृदय में भाव के लिए स्थान का प्रभाव होना अति आवश्यक है। बगैर स्थान के प्रभाव के हृदय में भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आज हम आप इस स्थान पर बैठे हैं, ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, तो इस स्थान का महत्व भाव है। हमारे मन में भी वैष्णव चित्त यही नहीं आया कि ठाकुर जी की निकुंज की लीलाएं गिरिराज जी में हुई हैं। जितनी भी निकुंज की लीलाएं गिरिराज जी में हुई हैं, और निकुंज में रास रचाया ठाकुर जी ने। तो यहाँ श्री चंद्र बिहारी जी रास के स्वरूप में विराजमान हैं, और भक्तों में अग्नि है जो भगवान की कथा सुनने के सबसे ज्यादा ललायत रहते हैं। ऐसे हनुमान जी रामचरित्र सुनवे को रसिया, तो दोनों ऐसे हैं। तो अगर कृपा करेंगे ठाकुर जी का भाव अवश्य इस जगह पे आएगा, स्थान का प्रभाव। और गिरिराज जी का एक स्वरूप है हरिदास वर्ग, दासों में अग्रणी है, भगवान के भक्तों में। और ये जो हमारे यहाँ की भूमि है, ये भक्तों की भूमि है। सूरदास जी परम भक्त हुए, पाराशर ऋषि जी, अनेक ऋषियों ने यहाँ तपस्या की। वर्तमान में हमारे बाबा श्री ठाकुरदास बाबा रहे। तो ये भूमि ऐसी है कि इसका प्रभाव है। इसकी भूमि में अगर व्यक्ति जरा सी भी इन भक्तों की चरण शरणागति ले ले तो सहज ही भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से हृदय में भाव लाने के लिए स्थान के प्रभाव की आवश्यकता होती है। तो गिरिराज जी एक ऐसा स्थल है कि उनको देखते ही महाराज तुरंत ही ठाकुर जी की भक्ति के भाव से जागृत हो जाते थे महाराज। एक बार पुलस्त ऋषि जी पृथ्वी का भ्रमण करते करते द्रोणागिरी पर्वत जी के पास में आए। द्रोणागिरी पर्वत ने पुलस्त ऋषि का बड़ा सत्कार किया, यथाशीघ्र चरण धोए, हल्दी चंदन से तिलक किया,
पुष्पमाला धारण कराई, धूप दीप से आकृति की और सुंदर आसन देकर के प्रणाम किया। अपने तीनों पुत्रों को और पत्नी सहित पुलस्त ऋषि के प्रणाम करने के लिए आए। और जब पुलस्त ऋषि की दृष्टि गिरिराज जी पर पड़ी तो देखते ही वो मोहित हो गए और उन्होंने देखा तो वो द्रोणागिरी से बोले, हे द्रोणागिरी, तुम संतों में और भक्तों में श्रद्धा रखने वाले हो, तुम जीवों का कल्याण करने वाले हो, जीवों को जीवन देने वाले हो, अनेकों प्रकार की औषधियां तुम अपने ऊपर उगा करके लोगों को नवजीवन प्रदान करने वाले हो, तो मैं तुमसे कुछ याचना करना चाहता हूं। द्रोणागिरी ने कहा, नहीं प्रभु, हे संत भगवान, आप आज्ञा करें, जो आप आज्ञा करोगे आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, और मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा आपकी आज्ञा का पालन करके। पुलस्त ऋषि जी बोले, देखो मैं काशी से आया हूं, स्वयं विश्वनाथ की नगरी से आया हूं, जहां कोई व्यक्ति अगर काशी में पापी से पापी भी अपने प्राण छोड़ दे तो उसे मुक्ति मिल जाती है, और जहां भगवान के चरणों से निकली हुई स्वयं गंगा जी बहती हैं, ऐसे और स्वयं विश्वनाथ तो बिलाती हैं, ऐसी नगरी से मैं आया हूं। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे इस पुत्र को लेकर के मैं जाऊं और इस पर जाकर के तपस्या करूं। काशी में कोई पर्वत भी नहीं है, इसलिए मैं ले जाना चाहता हूं। जैसे ही द्रोणगिरी ने सुनी ये बात, उनका हृदय अंदर से टूट गया। कोई मां बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने पुत्र से दूरी चाहता हो अपने पुत्र को देते। जिस प्रकार विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास में गए और उन्होंने राम लक्ष्मण दोनों पुत्रों को मांगा, तो विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा, तो वैसे तो चारों पुत्र ही समान थे, किंतु राम जी के प्रति दशरथ जी का विशेष स्नेह था। उसी प्रकार द्रोणागिरी का भी गिरिराज जी के प्रति विशेष स्नेह था। दशरथ जी ने कहा था, महाराज पुत्र तो मेरे चारों में सभी समान हैं, किंतु राम को मैं नहीं दे सकता हूं। कि सब सुत मोह प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गुसाई। सब सुत प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सुत प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गुसाई। सब सुत हे प्रभु, चारों पुत्र मेरे लिए समान हैं, किंतु मुझसे राम नहीं दिया जाता। ऐसे ही द्रोणागिरी ने भी कहा, प्रभु आप चाहो तो मेरे छोटे पुत्र को कांतानाथ को ले जाओ, चरणाद्रि जी को ले जाओ, किंतु गिरिराज को मुझसे अलग मत करो। जैसे वशिष्ठ जी ने आके समझाया और विश्वामित्र जी के श्राप के भय से दशरथ जी ने भी कह दिया, महाराज देने को तैयार हो गए। उसी प्रकार से द्रोणागिरी भी पुलस्त ऋषि के श्राप से डर करके उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा अगर नहीं देंगे तो ऋषि तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम्हारा अमंगल हो जाएगा, इसलिए भलाई यही है कि तुम ऋषिवर के साथ में चले जाओ। तो द्रोणागिरी ने जैसे गिरिराज जी से कहा कि बेटा गिरिराज तुम ऋषिवर के साथ में चले जाओ। गिरिराज जी ने कहा ऋषि से, ऋषिवर मेरा इतना बड़ा स्वरूप है, आप मुझे लेकर के कैसे जाओगे? ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपबल से तुम्हें अपनी हथेली पर लेकर के चलूंगा। तो गिरिराज जी ने कहा ठीक है, किंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? आप मुझे एक बार जहां विराजमान कर दोगे मैं वहां से पुनः खड़ा नहीं होगा, उठूंगा नहीं। ऋषि ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें जैसे ही अपनी हथेली पर लेके चलूंगा और काशी से पूर्व में तुम्हें कहीं रखूंगा ही नहीं। तो ऋषि पुलस्त जी ने भी अपनी साधना के बल से
अपनी देह को विस्तार कर लिया और अपनी हथेली पर ले जाकर के बैठा लिया गिरिराज जी को, और अपनी महिमा का प्रदर्शन करते हुए धीरे धीरे काशी की तरफ लेके चल दिए। द्रोणागिरी पर्वत ने अश्रु भरे नेत्रों से अपने पुत्र को विदा दिया और गिरिराज जी भी ऋषि की हथेली पर बैठ करके चल दिए। और चलते चलते जैसे ही ऋषि इस वृंदावन भूमि में होकर के निकले और उस भूमि को, दिव्य भूमि को देखते ही गिरिराज जी को स्मरण हुआ, अरे मैं तो यहीं के लिए आया हूं, मेरे प्रभु यहीं पर तो लीला करेंगे और मैं किस लिए आया हूं यहां। गिरिराज जी ने देखा कि प्रभु को यहीं पर लीला करनी है महाराज। गिरिराज जी ने अपने शरीर का भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और जब गिरिराज जी ने भार बढ़ाना प्रारंभ किया तो ऋषि ने श्रमित समझा अपने आप को, तो उन्होंने श्रमित होकर के अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए ऋषि। उन्होंने वृंदावन में इसी स्थान पर गिरिराज जी को स्थापित करके और लघु शंका इत्यादि के लिए गए, स्नान किया, लघु शंका की और संध्या आदि करके उन्हें गिरिराज जी से बोले कि हे गिरिराज चलो उठो। गिरिराज जी ने भार बढ़ा लिया, उठे नहीं। ऋषि ने अनेक प्रयास किए, अरे गिरिराज देखो पुत्र, जिद मत करो, उठो मेरे साथ चलो, हमें काशी पहुंचना है। गिरिराज जी बोले ऋषिवर, मेरी आपसे शर्त थी, प्रार्थना थी, आपको शायद यह स्मरण नहीं है। ऋषि बोले क्या था? गिरिराज जी ने कहा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मुझे एक स्थान पर स्थापित कर दोगे, उस स्थान से मैं पुनः उठूंगा नहीं महाराज। ऋषि ने अनेक प्रयास किए लेकिन गिरिराज जी उठे नहीं। तो ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम जिस तरीके से मुझे तिल तिल करके तड़फा रहे हो, उसी प्रकार तिल तिल करके तुम भी क्षीण होकर के होते चले जाओगे। देखो भैया, भगवान के स्वरूप का और भगवान के भक्तों का कभी क्षय नहीं होता है। उनका तो तिरोहित होते, तिरोभाव होता है, क्षय नहीं होता है भगवान का। अब आप कहोगे महाराज जी, बहुत से लोग पूछते हैं हमसे भाई साहब कि गिरिराज जी तिल तिल करके घट रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? गिरिराज जी घट नहीं रहे हैं। किशोरी जी के चरण चिन्ह में एक पर्वत का चिन्ह है और भगवान की लीलाओं का, भगवान की कृपा का, जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं हो तब तक हमें भगवान की लीला दर्शन नहीं होते, भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, भगवान की कृपा नहीं मिल सकती, और तो और हम भगवान का भजन भी नहीं कर सकते। और किशोरी जी की कृपा कहां है? किशोरी जी के चरणों में। तो ये गिरिराज जी हैं, ये तिल तिल करके अपने मूल स्वरूप में स्थापित होते जा रहे हैं। जो चीज जहां से निकलती है, जिस वस्तु का जहां से उद्गम है, वह उसी में जाके विलीन हो जाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे समुद्र से सूर्य भगवान ने जल को खींचा अपनी किरणों के द्वारा और वर्षा के द्वारा हमें बहा दिया, और वह वर्षा का जल बहता हुआ पुनः समुद्र में जाकर के मिल जाता है। तो समुद्र का जल समुद्र में ही जाकर के मिल जाता है। इसी प्रकार से यह जो गिरिराज जी हैं, इनका उद्गम किशोरी जी के चरण में है और वहां से जाकर के धीरे धीरे किशोरी जी के चरण में ही जाकर के मिल रहे हैं महाराज। तो यह गिरिराज जी की इस भूमि पर आने की बड़ी सुंदर लीला रही है। इस प्रकार से गिरिराज जी का प्रागट्य हमारे वृंदावन हुआ है। कल्प भेदों के हिसाब से कुछ अन्य कथाएं भी मिलती हैं। नारद पुराण में वर्णन आता है कि जब रामावतार में भगवान राम जी समुद्र पर पुल बना रहे थे, तो उस समय हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर के जा रहे थे, और जब राम जी तो सर्वज्ञ, उन्होंने देखा ये तो मेरा ही स्वरूप है, ये कोई पुल बनाने के लिए थोड़ी है, इस पे तो मुझे लीला करनी है, आगे मुझे पूजना है, इसको पुजवाना है। तो उन्होंने संकेत कर दिया हनुमान जी को कि भैया इन्हें वही रख दो। तो भिन्न भिन्न प्रसंगों को जोड़ने का केवल एक ही माध्यम है कि संत कहते हैं कल्प भेद की लीला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अन्य अन्य कल्पों में अनेक अनेक लीला रही है महाराज।
आइए 2 मिनट गिरिराज जी का नाम संकीर्तन, फिर आगे की कथा में बढ़ेंगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु आपकी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण
भैया, इस प्रकार से ये जो गिरिराज जी का स्वरूप है, ये गिरिराज जी का ही स्वरूप है। हम आप सबने गिरिराज जी की उत्पत्ति का वर्णन सुना। गिरिराज जी में पुराणों में वर्णन आता है, अनेकों तीर्थ विद्यमान हैं। राजा बहुलास ने नारद जी के पूछा कि महाराज, गिरिराज जी स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, तो इनमें कौन कौन से कहाँ तीर्थ विद्यमान है? नारद जी ने कहा, राजन, वैसे तो गिरिराज जी पूरे अपने आप में एक तीर्थ ही है, किंतु इनके जिस जिस अंग को, जिस जिस शिला को आप देखोगे, उन्हीं में कोई ना कोई तीर्थ है। तो हम आपको तीर्थों का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। गिरिराज जी में जो श्रृंगार मंडल है, वह गोवर्धन का मुख है। जहां ब्रजवासी अन्नकूट करते हैं, भोग लगाते हैं गिरिराज जी का, वह गिरिराज जी गोवर्धन का मुख है, हमारा श्रृंगार मंडल। और जो मानसी गंगा है गिरिराज जी में, यह गिरिराज जी के नेत्र है महाराज। चंद्र सरोवर जो है, यह गिरिराज जी की नासिका है। और गोविंद कुंड जो है, यह गिरिराज जी के अधर है महाराज। कृष्ण कुंड गिरिराज जी की चुबक है, ठोड़ी है। और राधा कुंड जो है, गिरिराज जी की जिह्वा है। और राधा कुंड की बगल में जो ललिता कुंड है, वह गिरिराज जी के कपोल है। और गोपाल कुंड जो है, वह गिरिराज जी के कान है। और कुंसम सरोवर है, वह कान का जो कर्णांत भाग होता है, वह गिरिराज जी का महाराज। और जिस शिला पर भगवान के मुकुट ने स्पर्श किया, जो मुकुट बन गई है शिला, वह गिरिराज जी के मुकुट का चना चिन्ह है। और गिरिराज जी का उसे ललाट समझो महाराज। चित्रशिला है, वह भगवान का मस्तक है। और जो बजनी शिला है, वह भगवान की ग्रीवा है। और कंदुक तीर जो है, उनका पार्श्व भाग है महाराज। उष्णी तीर्थ जो है, उनका कटि प्रदेश बतलाया गया है। और द्रोण तीर्थ जो है, वह पृष्ठ प्रदेश है महाराज। और लौकिक तीर्थ भगवान का पेट है। और कदम खंड भगवान का हृदय है। और श्रृंगार मंडल तीर्थ उनकी, मतलब उनका जीवात्मा है महाराज। और भगवान के जो चरण चिन्ह जतिपुरा में मिलते हैं, चरण चिन्ह भगवान के, वह भगवान के चरण है महाराज। वह भगवान गोवर्धननाथ का मन है, जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है महाराज। और जहां भगवान के हाथों के चिन्ह है, वह बुद्धि है। और जहां ऐरावत के चरण चिन्ह है, वह भगवान की बुद्धि है। सुरभि के चरण चिन्ह है, वह गिरिराज जी के पंख हैं। और पुच्छल जो पूंछरी पे कुंड है, वह भगवान का पुच्छ भाग है। वत्स कुंड भगवान का बल है। और रुद्र कुंड में भगवान का क्रोध है गिरिराज जी का। और उनका अधोगस्त स्थल है महाराज। ब्रह्म तीर्थ भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक है। इसलिए पुराण वेता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति है महाराज। तो इस प्रकार से अनेकों तीर्थ गिरिराज जी में वास करते हैं। जो भैया गिरिराज जी को पर्वत समझे, यमुना जी को नदी समझे, उनकी भगवत बुद्धि नहीं है। गिरिराज जी पर्वत नहीं है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। एक बार गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने अपने वैष्णवों से पूछी कि सर्वश्रेष्ठ पर्वत कौन सा है? वैष्णव ने कही, महाराज गिरिराज जी। गोसाई जी ने कही, नहीं, सर्वश्रेष्ठ पर्वत सुमेरु है, गिरिराज जी नहीं है। उन्होंने पूछा, सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है? वैष्णव ने कहा, महाराज सर्वश्रेष्ठ नदी यमुना जी। बोले, नहीं, गलत, यमुना जी सर्वश्रेष्ठ नदी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी। उन्होंने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? उन्होंने कहा, महाराज ये ब्रजधाम, वृंदावन धाम तीर्थ है। विट्ठलनाथ जी बोले, गलत, वृंदावन धाम तीर्थ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है प्रयागराज। अब जब ऐसा कहा तो वैष्णव ने कहा, महाराज गोसाई जी जय जय, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? हम तो इन्हीं को मानते आए हैं। तो उन्होंने कहा,
गिरिराज जी में तुम्हारी क्या पाषाण बुद्धि है, इसे पर्वत समझते हो? अरे गिरिराज जी तो भगवान का चिन्मय वपु है। यमुना जी, नदी का पति कौन है? सागर। नदियां जितनी भी सागर को प्राप्त करती हैं, और यमुना जी के पति कौन है? करुणा सागर। भगवान करुणा में है, वह यमुना जी के पति हैं। तो यमुना जी नदी नहीं है, यमुना जी तो साक्षात पटरानी है भगवान की, इसे तुम नदी भाव कह रहे। और रही बात तीर्थ की, तीर्थराज तो प्रयाग है, और वृंदावन तो भगवान का स्वयं चिन्मय वपु है। गिरिराज जी और यमुना जी भगवान का प्रिया प्रीतम का जो रस स्वरूप है, वो है जो प्रिया प्रीतम का घनीभूत रस का स्वरूप है, वह गिरिराज जी, और द्रवीभूत जो रस का स्वरूप है, वह श्री यमुना जी है। जैसे आप ऐसे समझो, जल है, जल का घनीभूत स्वरूप, अगर उसे आप बर्फ जमा दो तो वह घनीभूत स्वरूप हो गया, बर्फ हो गया, और उसे आप बर्फ का पिघला दोगे तो वह जल हो गया। तो उसमें कहीं अलग से कोई वस्तु तो नहीं आई। जल का घनीभूत स्वरूप बर्फ और द्रवीभूत स्वरूप जल। ऐसे ही जब प्रिया प्रीतम जो महाराज करते हैं, रास में स्थित होते हैं, तो उनके जो श्रम बिंदु उन पे आते हैं, ये पसीना नहीं है, कहीं आप सोच लो पसीना है, सर्वांग से चिन्मय वपु है, सारी देह से जो श्रम बालों में से क्या पसीना आता है? बाल को पसीना नहीं आता, नाखून में पसीना नहीं आता है। ये तो भगवान के प्रत्येक रोम और कण कण, प्रत्येक शरीर में से, जैसे मैंने कहा जल का ही स्वरूप बर्फ है और बर्फ का स्वरूप जल है, ऐसे प्रिया प्रीतम जू का जो परस्पर प्रेम होता है, उस रस का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी और द्रवीभूत स्वरूप श्री यमुना जी ने बोला। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो यमुने महारानी की जय। तो गिरिराज जी पर्वत नहीं है, गिरिराज जी भगवान का रस का स्वरूप है। यमुना जी नदी नहीं है, यमुना जी भगवान के द्रवीभूत स्वरूप है, पटरानी है महाराज। और तीर्थ ये नहीं है, प्रयागराज है तीर्थ। एक बार मकर संक्रांति के दिन सबरे ग्वाल बालन ने कही नंद बाबा से कि बाबा चलो हम प्रयागराज में स्नान करें, हमें बड़ा महत्व है मकर संक्रांति को, हम तुम सब चले वहां स्नान करके आ जाएं। तो बाबा ने कही चलो भैया तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो। लाला कृष्ण कन्हैया और बलदाव जी को अपनी गाड़ी में बैठाए और सबरे ग्वाल बालन ने श्रृंगार कर लियो, सज गए समर गए महाराज, और वहां में चलने को तैयार हुए, गाड़ी बैलीन पे बैठ गए। और मैया ने रास्ता में खाएवे की ताई छातू बांध दी, कहूं लाला बेर बेर में भूख लगे, माखन मिश्री रख दियो भूख लगे। तो पायले को जब भूख लगे तो महाराज, तो जब चलवे लगे रास्ता में जाए रहे, तो बिन्ने कहा देखी आगे एक काले रंग को गधा ब्रजरज में लोट मार रहे हो महाराज, और वाकू लोट मार तो देखो। तो बाबा ने पूछी लाला ही कौन है, और वहां ने जैसे ही ब्रजरज में लोट मारी तो वो काले रंग से सफेद रंग को है गए। नंद बाबा ने पूछी कन्हैया ये गधा कौन है भैया, ये कौन है? कन्हैया ने कहा बाबा तुम या को जानो नहीं हो, ये तुम जहां जा रहे हो ना तीर्थराज प्रयाग में, प्रयाग गई है। जब लोग यहाँ में आए के अपने पापन को धो जाएं, तो वे लोगन के पापन से कालो है जाए, और वह अपनी कालमाएं छुड़ावे के ताई ब्रज में आवे, और जब ही ब्रजरज में लोट पोट है जाए तो या की कालमा छूट जाए महाराज। तो बोले अच्छा भैया, और जब ही कालमा छूट जाए तो फिर अपने धाम को चलो जाए, और जब पुनः जब ही पापन से कालो है जाए तो फिर यहाँ जाए। तो जब नंद बाबा को कन्हैया ने बात बताई तो बोले बाबा अब चलो। कन्हैया बोले लाला गाड़ी ने मोड़ लो, घर को वापस चलो। कन्हैया बोले बाबा क्यों काहे गए हो? को कछु ना है भयो लाला, जब सबरे तीर्थन को जो देवता है काहे हुई, जब हमारे यहां पर आए रहे हुए तो हम जाए करके महाराज कहा करेंगे, हमें आके यहाँ ना जानो, हम तो अपने घर चलेंगे। तो भैया तीर्थ राजन यहां आवे तो यू गिरिराज जी हैं, वृंदावन धाम है, यह तो सब
गिरिराज जी को स्वरूप है भैया। या में कोई चीज ऐसी ना है कि जो ठाकुर जी से अलग हो। ये धाम है, ये तीर्थ नहीं है। एक एक चीज है। या नंददास जी ने बड़ी सुंदर कही है अपनी वाणी में, अलग ना है कि वृंदावन चित घन शोभा बरनी न जाए, वृंदावन चित घन शोभा बरनी न जाए, कृष्ण ललित लीला के काजे धर रहो जड़ता। ये जो वृंदावन है ये भगवान का एक चितघन बपू है, यहाँ की शोभा वर्णी नहीं जाए। भगवान कृष्ण ने ही लीला करने के ताई ये जड़ स्वरूप धर के बन गए हैं। ये जितने भी लता पताए पशु पक्षी किन्नर गैया बछड़ा सब जो है सब भगवान को ही स्वरूप में महाराज ऐसी लीला उन्होंने करी है महाराज। अब भैया हम सुनने ठाकुर जी की कथा, और कथा और कहानी में अंतर है। कहानी तो वो है कहानी सुन ले तो कोई हानि ना है, मन लग रहा हो तो चर्चा, जगत की चर्चा बातें कहानी के। और कथा है कथा जाकी कहूं था ना है बातें के कथा, और था कौन की ना है केवल हरि अनंत हरि कथा अनंता। ठाकुर जी की कथा अनंत है और हम हरि अनंत हरि कथा अनंता महाराज। तो ठाकुर जी की कथा ही कथा है और जगत की तो व्यथा है। सबरी इंद्रिय की सार्थकता वही है जो ठाकुर जी में लग जाए। लोक व्यवहार निभावे के ताई हम लोगों ने सब जगत के काम करने पड़े, ठीक है करो, किंतु मन बुद्धि चित्त को ठाकुर जी में ही लगाए के रखो, वही कथा है भैया। ये जो इंद्रिय हैं, नेत्र हैं, कान है और जिह्वा है। नेत्रन पे पट लगे हुए हैं, ज्यादा देर ना देख सको, ये पलक आएगा के बारे में बंद कर दे हमारा। और वाणी को तो ठाकुर जी ने दो काम दे दिए, बोलवे को काम है और रस स्वादन को भी काम है हमारा, उधर पूर्ति को भी काम वाणी को ही है। और वाणी भी बोलते बोलते थक जाए, नेत्र भी देखते देखते थक जाए, आप लोग ज्यादा देर तक ना देख सको। किंतु ये जो कान है ये भगवान ने दो दिए हैं और दोनों में भी कोई ढक्कन ना है। कितनी सुनो, कितने सुनते चले जाओ, कोई बाधा ना है महाराज। और नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, कानन से पहले दियो श्रवणम, कानन से श्रवण करो, इन्हीं इंद्रियों को काम दियो महाराज। गावे को काम बाद में जिज्ञा से, और मन को काम तीसरे नंबर पे। तो कथा ऐसी है जो निम्न है, और कथा को तो जो भाव है, भ्रमर गीत में गोपी ने कही है उद्धव से, अरे उद्धव कौन की बात करवे आए गए हो तुम, बाकी जो परसों की कह के चले गए, धोखो दे के चले गए, बाकी बात करके आए। और सुनो वहां से जाके कह दीजो भाई मथुरा में रह वो अच्छो लगे तो रहे, वो चले गए हो, किंतु वाको जो कथा को अमृत हमारे पास है वह भी हमसे दूर नहीं कर सकते। और अगर वो कथा को अमृत गोपिन के पास नहीं हो तो वो भगवान के विरह को सहन नहीं कर पाती। बड़ी सुंदर, गोपिन से ज्यादा व्याख्या कथा की कोई ना कर सकता। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्प साफम, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्प पापम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा, भुवि गुणन्ति
तो वाकु हमसे कोई दूर नहीं कर सके। गोपी ने ऐसो भाव रखो है। भगवान गिरिराज जी की बड़ी असीम महिमा है। ठाकुर जी की महिमा बड़ी अनंत भर है। एक बार गिरिराज जी की महिमा आप याद समझ सको। पहले ब्राह्मणन के करे और भाईवे के वैश्य, ब्राह्मण नहीं वैश्य, अपने करे और भाईवे के ताई ब्राह्मण ने रखो करते। क्यों? ब्राह्मण विश्वास पात्र होते तो उन्हें भेजो करते अपनो कर और भाईवे के ताई। एक गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते। वह एक सेठ के करे वायवे के ताई पापनाशनी मथुरापुरी में आए महाराज, और वह उनको कर लेके मथुरा से उन्हें कर को उगायो तो वो गिरिराज जी में आएंगे। और गिरिराज जी में स्नान मानसिका में स्नान करके और गिरिराज जी में हेती भाई जा रहे ब्रिज को निकल रहे तो उनने जंगल में है कि जाऊंगा ऐसो विचार करके एक गिरिराज जी की छोटी सी शिला लेके अपने जेब में धर ले। और वह जेब में धर के जैसे जा रहे थे और ब्रिज की सीमाएं पार करना चाह रहे तो तुरंत उनके सामने एक विशाल काय राक्षस आएगा। और वह राक्षस को उन्हें देखो तो उन्हें भय से अपने से बच के, बड़ा विशाल राक्षस हो महाराज, बाकी विशाल छाती और वाको मुंह यहां ना आएंगे, छाती में वाको मुंह, और वाके 3 पैर 6 भुजाएं परंतु हाथ 3 नहीं महाराज। होठ बड़े मोटे मोटे, नाक 1 हाथ ऊंची और वाके 7 हाथ लंबी जिब्या, ऐसो भयानक। और वाके रोम बाल तो ऐसे समझो कांटे जैसे, सूलन जैसे वाके वाले। तो ऐसी स्थिति वह राक्षस की। वह राक्षस को देख करके वह ब्राह्मण को डर लगे तो वह ब्राह्मण ने वो शिला निकाल करके वह राक्षस ने फेंक के मारी अपने बचाव के ताई। और जैसे ही वह शिला ने वह राक्षस को स्पर्श करो और वह शिला के स्पर्श से जो राक्षस भयानक देहधारी है गाओ वो दिव्य रूप में पार्षद स्वरूप में प्रकट है गए महाराज। वाने सुंदर कानन में कुंडले, गले में मालाएं, पैरन में लूपरे, कमर में कोंदनी, हाथन में कड़े, और ऐसी दिव्य छटावा राक्षस की है गई। और वाने देख करके ब्राह्मण को प्रणाम करो, हे विप्र श्रेष्ठ, आप धन्य हो, आप तो बड़े परोपकारी हो, आपने मुंह जैसे राक्षस पर बड़ी कृपा करी, जो आपने यह शिला मुंह में को स्पर्श मुझे कराए के मेरा उद्धार कर दियो महाराज। ब्राह्मण बड़े समझ नहीं पाए, आश्चर्यचकित रह गए कि मुंह में तो ऐसी शक्ति नहीं है मैं तेरा उद्धार कर सकूं। तो मुंह में तो ऐसी शक्ति है नहीं, या पाषाण के स्पर्श को फलों को जानकारी ना है। तो कहा गए हो? तो वह राक्षस को नामो सिद्ध, वह सिद्ध नामक राक्षस ने कही कि जो गिरिराज जी पर्वत हैं वह स्वयं शिला को स्वरूप है, और शिला नहीं है, वह भगवान हरि को ही स्वरूप है महाराज। उसके दर्शन मात्र से ही जीवन को कल्याण रह जाए। अब कितनों फल है गिरिराज जी को, थोड़ो से आए हम आपको बताने में महाराज। श्री गिरिराज गोवर्धन में जो लोग गंध मादन की यात्रा करने मनुष्य को जाफल की प्राप्ति हुए, वाक से कोटिक गुणों फल गिरिराज जी की परिक्रमा करे से प्राप्त है जाए भैया। केदार तीर्थ में जो 5000 वर्ष तक तपस्या करे और वह फल की प्राप्ति हुए, वह फल गिरिराज जी में कछु समय तप करने पर प्राप्त वाकु है जाए। मलियाचल पर्वत पर एक बार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलेगा है, वह फल गिरिराज जी में अगर 1 मासा स्वर्ण दान कोई व्यक्ति करे तो वाकु वा फल की प्राप्ति है जाए महाराज। ऋषभ पर्वत पर, कूटक पर्वत पर और कोलक पर्वत पर सोने के मड़े हुए सींग और चांदी के मड़े हुए खुरन की महाराज 1 करोड़ गैया दान करवे थे जो फल हुई का है, वैसे लाख गुणों फल गिरिराज जी की परिक्रमा करने से प्राप्त है जाए। ऐसी गिरिराज जी की महिमा है महाराज।
सबरी संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने से जो फल मिले वह फल गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करवे थे और दर्शन करने से प्राप्त है। जय महाराज। श्री शैल पर 10,000 वर्ष तक रह करके विद्याधर कुंड में प्रतिदिन स्नान करके और जा पुण्य की प्राप्ति मनुष्य को यज्ञ को अनुष्ठान फल प्राप्त हुए और वह फल जीव को गिरिराज जी में जो पुष्यल कुंड है पूछरी में वहां में स्नान करने पर ही प्राप्त है। जाए महाराज। ऐसी गिरिराज जी की महिमा है महाराज। कोटिक यज्ञ को साक्षात अनुष्ठान है। जाए महाराज। वेंकटाचल वरिधार महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेघ यज्ञ करने से जो अनुष्ठान करने से मनुष्य को स्वर्ग के आधिपति को फल मिल जाए, परंतु यह गोवर्धन पर्वत पर एक छोटो सो यज्ञ कर ले व्यक्ति तो वाकु वाकी प्राप्ति है। जाए महाराज। चित्रकूट पर्वत पर रामनवमी के दिन मंदाकिनी में वैशाख की तृतीया को पर्याप्त पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर, द्वादशी के दिन नीलांचल पर, सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान दान तपादि को पुण्य कर्म किया जाए वे सब बातें कोटिक गुने है। जाए अगर जाके आदमी पुण्य करे तो। और वही फल भारतवर्ष में गोवर्धन के तीर्थन में स्नान करने पर सहज में मिल जाए भैया। बृहस्पति राशि में बृहस्पति जब सिंह राशि में होए तो गोदावरी में, कुंभ राशि में होए तो हरिद्वार में, और पुण्य नक्षत्र आने पर पुष्कर में, सूर्य ग्रहण आने पर कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण होने पर काशी में, और फागुन मास आने पर नैमिषारण्य में, एकादशी के दिन सूकर तीर्थ में, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन काशी मथुरा में, और द्वादशी के दिन खांडवन में, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वटेश्वर में, मावट के पास, और मकर संक्रांति के दिन प्रयाग तीर्थ में, दैत्रिक योग आने पर ब्रह्मण्य गति से श्री रामनवमी के दिन अयोध्या में सरयू में स्थित तट पर, और शिव चतुर्दशी को शुभ वैद्यनाथ वन में, सोमवार आवश्यक गंगा सागर में, और दसवीं को सेत बंधन पर, सप्तमी को रंगेश्वर तीर्थ में कियो हुआ दान तप स्नान देव पूजा आदि को जो फल हुए वासे कोटिक गुणों फल गिरिराज जी की परिक्रमा करने से प्राप्त है। जाए भैया। इतनो गिरिराज जी को फल है महाराज। कृष्ण में मन लगा करके, भगवान कृष्ण में अपनी चित्तवृत्ति लगाए करके जो व्यक्ति गोविंद कुंड में स्नान करे वाकु भगवान को स्वरूप प्राप्त है। जाए ऐसो आपको फल है। तो अब वाने ब्राह्मण ने वह राक्षस से, सिद्ध रूपी राक्षस से पूछी, भैया एक बात बता, या को फल तो तेने मुझको समझाए दियो, पर ये बात बता तेने ऐसे कौन से पूर्व जन्म में पाप करे कि जिनकी वजह से तो ये राक्षस को फल भुगतना पड़ो। तो वाने बताई, भैया मैं अगले जन्म में एक वैश्य और बड़ो धनी वैश्य, मेरे माँ बाप पिताजी पे बड़ी भारी संपत्ति, धनी एवे से मैं कुमार पर जाए लगे, जुआ मदरा इत्यादि कुमारगढ़ में मैं चले गए, और जुआरी और जो धूत लोग है गाये उनमें बड़ी मेरी मेहमाई, वो लोग मुझे बड़ो बुद्धिमान और चतुर समझो करते। उन कुमारगी में इतनो कुमारगी है गयो कि मेरी पत्नी मेरे मैया बाप को डांटते, तो मैंने एक दिन कहा करो खाएवे में जहर मिलाए करके मैंने अपने मैया बापन को दे दियो, और एक दिन कहूं चलवे के बहाने से मैं अपनी पत्नी को ले गयो और वह पत्नी को मैंने रास्ता में ले जाए करके मार दियो। भैया देखो कुसंगत की करोगे संगत तो आप में कहीं ना कोई द्वेष आ जाएगा महाराज। कितनों दुष्ट संगत से बचो लेकिन असर हुई।
मुंह में ऐसे वो आ गई। चलते चलते मैंने वह पत्नी को भी मार दियो और वह सवरे धन को लेकर के मैं वह वेश्या के संग में दक्षिण की तरफ चलो गयो। और दक्षिण की तरफ जब मैं गयो तो अब मैं चोर लूटपाट तो कर भी लगे हो पहले, तो मैंने अनेकन लोगन की हत्या कर दी। हजारों ब्राह्मणन की हत्या मैंने कर दी, क्षत्रिय की सैकड़ों की हत्या कर दी और शूद्र इत्यादि हत्या की तो गिनती ना है महाराज। एक दिन मैंने धन के लोग में आकर के वह वेश्या की हत्या कर दी। और जब मैंने वह वेश्या की हत्या कर दी तो वह वेश्या को मार करके मैं दिन और रात लूट पाट और हत्या में लगो रहते हो। एक दिन में जा रहे हो, रास्ता में मेरे पैर को एक सर्प ने डस लियो और वह सर्प ने जब मेरे पैर को डसो तो वह सर्प के दंश से मेरी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो यम के दूत मोल पकड़ के ले गए और उनने मुझको नरक में ले जाकर के बड़ी बड़ी ताड़ना दी, बड़ी मार लगाई मुंह में ले जाके महाराज। पहले मुझको कुंडी पाक नरक में डाल दिए हुए हो, वहां एक मनमंत्र तक मुझको रहना पड़े। वाके बाद में तप स्मूर्ति नामक नरक में मुझ दुष्ट को एक कल्प तक महान दुख भोगना पड़े। इस तरह 84 लाख नरकन में प्रत्येक नरक में अलग अलग यमराज की इच्छा से मुझको ताड़ना मिली, मुझको दंड भुगतना पड़े महाराज। तरंतर मेरी भारतवर्ष में कर्मन के अनुसार मेरो 10 बार जन्म भयो महाराज। 10 बार तो मैंने सूकर की योनि में जन्म लियो और 100 बार मैंने व्याघ्र की योनि में जन्म लियो महाराज। और फिर 100 जन्म तक मैं ऊंट बने रहे और वाके बाद में सहस्र जन्म तक मैंने सर्प को जन्म लियो। और याके बाद में फिर कुछ दुष्ट ने मिलकर के मेरो सर्प की योनि में भी मुझको मार दियो और फिर अनेक योनि को मैं भोगतो या राक्षस की योनि में आ गयो। और जब मैं यहाँ राक्षस की योनि में आयो तो एक दिन में एक शूद्र के प्राणन में प्रविष्ट होकर के ब्रजभूमि में गयो। तो वह ब्रजभूमि में जब मैं गयो तो मैंने देखी एक सांवरे किशोर ने एक छड़ी लेके मुंह में ऐसी मार लगाई कि मारते मारते मोकू या ब्रजभूमि से बाहर कर दियो। और वाकई मार के डर से मैं अब ब्रजभूमि में नहीं जाऊं। तो अनेक दिनों से मैं भूख के मारे प्रताड़ित हो। और जब मैंने विप्रदेव आपको यहाँ देखो तो आपको देख करके मेरे मन में वही कि मैं आपको अपना ग्रास बना लूं और भूख की निवृत्ति करूं। किंतु जैसे ही तुमने मुझको शिला मारी तो यह गिरिराज जी की शिला के स्पर्श से मेरा उद्धार है गए महाराज। तो ऐसी गिरिराज जी की शिला की महिमा है। और कुसंगति में जाए के व्यक्ति ऐसो है ही नहीं सके बच जाया। अरे ज्वारन की संगति में कैसो हूँ प्रवीण रहे, ज्वारन की संगति में कैसो हूँ प्रवीण रहे। एक दिन दाव लगावे तो लगावे गो, एक दिन दाव लगावे तो लगावे गो। गड़का की संगति में कैसो हूँ धार्मिक रहे, संगति में कैसो हूँ धार्मिक रहे। एक दिन आबरू कमावे तो
मैं संगत के दोस्ते पापन में प्रवृत्त है गयो, और आज जब गिरिराज जी की शिला ने मुझको स्पर्श कियो तो मेरी यह राक्षस योनि से मुक्ति है गई है। धन्य विप्रदेव, आपकी कृपा से आपने मुझको यह गिरिराज जी की शिला को स्पर्श कराया। तो भैया ऐसो गिरिराज जी की शिला को मातन में शिला के परस को परताप, शिला के परस को परताप, ब्रह्म राक्षस तृण छवि भयो, पार दीनो ताप, शिला के परस को परताप। जो ब्रह्म राक्षस है काओ बहु ब्रह्मा भगवान के स्वरूप में परिवर्तित है गए हो, ऐसो महाराज शिला को प्रताप है। अब जब गिरिराज जी की शिला को स्पर्श हुआ, सिद्ध नाम की वाकु भयो महाराज, तो इतने में एक दिव्य रथ आके निकलो, 1000 पहिया व रथ में थे, स्वर्ण मणि रथो, और वह रथ में 10,000 घोड़ा जुड़े भये। वह रथ के दिव्य दिव्य तेज को देखो, तो देख करके ब्राह्मण ने और वह सिद्ध नाम के जो आज पार्षद स्वरूप में आ चुके और राकेश ने प्रणाम करो। और जब सिद्ध नाम को पार्षद जो राक्षस को वह रथ में बैठ के भगवान के दिव्य धाम को जाए लगो, तो महाराज ब्राह्मण ने वह को प्रणाम करो और वह ने ब्राह्मण को प्रणाम करो। आज वह ब्राह्मण को गिरिराज जी की महिमा को आवाज है गयो, तो वो ब्राह्मण पुनः लौट करके आए। उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा करी, मानसी गंगा में स्नान करो, और स्नान करके महाराज फिर वे अपने स्थान के ताई गए। तो या प्रकार से नारद जी बोले, राजन गोलोक से इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोक्षदायक श्री गिरिराज खंड में तुम्हें सुनायो। पापी मनुष्य की अगर या तू श्रवण कर ले, कितनो पापी मनुष्य हुए या इतिहास को श्रवण कर ले, तो वहां को उद्धार है जाए महाराज। गिरिराज जी की ऐसी महिमा है, और ब्रजभूमि में भी ऐसी महिमा है महाराज। महाप्रभु श्री विठलनाथ जी के परम कृपा पात्र श्री गोपाल दास जी बैठे असारवा में, और उनको चित्त लीला स्मरण कर रो गिरिराज जी की। तो गिरिराज जी की स्मरण करते हुए ने कैसे गुरु जी को श्राप है कि पद्म राग मरकत मणि स्फटिक श्री गोवर्धन सोहे, ब्रह्मा रुद्र कौन बापड़ा श्री हरि नामन मोहे। गिरिराज जी कैसे हैं? पद्मराग और स्फटिक की मणि की इनकी शिलाएं ऐसो स्वरूप है गिरिराज जी को। और वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव कौन बापड़ो, अरे कौन पागल है जिनकी तो ब्रह्मा और शिव की तो कौन चले। गिरिराज जी को ऐसा सुंदर स्वरूप है कि वह देख के श्री हरि भगवान को भी मन मोहित जाए, ऐसा सुंदर स्वरूप है महाराज। बृहद वामन पुराण में भी कह महाराज, यत्र गोवर्धनो नामा सुनिर्धरी युता, रत्न धातु में श्रीमाना सुपक्खी गण सकुला। यत्र गोवर्धनो नामा सुनिर्धरी, जो गोवर्धन नाम के पर्वत हैं उन पे सुंदर झरना बह रहे हैं, और रत्न धातु में श्रीमान, रत्न धातु में उनकी शिलाएं हैं, और वहां पे सुपक्षी गण कलरव कर रहे हैं महाराज। तो ये जो गिरिराज जी को स्वरूप है, ये दिव्य स्वरूप है, और भगवान को ही स्वरूप है महाराज। ऐसा स्थिति है ब्रजभूमि की। और जो है गोपाल दास जी इनकी वाणी जो है बिल्कुल स्लोगन को रूपांतर है, या पद्मनाभ के श्लोक को, पद्म पुराण के श्लोक को ही रूपांतर उन्होंने करो कि नाना पक्षिनी शब्द माधुरी शोभा तड़ो नहीं पार, विविध प्रकार जू जपा कहता ग्रंथ था विस्तार। या गिरिराज जी में लता पता नाना प्रकार के पक्षी ऐसे है कि जिनकी शोभा की मैं व्याख्या नहीं कर सकता। अगर विविध प्रकार एक एक की शोभा की मैं व्याख्या करूं तो ग्रंथ इतना बढ़ जाएगा, इतना विस्तार हो जाएगा कि कहना मुश्किल है आपको महाराज, ऐसी स्थिति है। तो ब्रजभूमि में
सब कोई को रहने को मन करे, ऐसी ब्रजभूमि है गिरिराज जी की। हमने आज थोड़ो सो जो वर्णन करो है, गिरिराज जी को शास्त्रोक्त वर्णन करो है। वेदन में कहा वर्णन है, शास्त्रन में कहा वर्णन है। कल हम जो गिरिराज जी को वर्णन करेंगे, हरिदास वर्य स्वरूप को वर्णन करेंगे कि ठाकुर जी गिरिराज जी जो हरिदास वर्य कैसे हैं। भागवत जी के वेणु गीत में इनको वर्णन आवे, वेणु गीत के आधार पर कल हम की चर्चा करेंगे कि गिरिराज जी हरिदास दासन में वर्ण्य हैं। ठाकुर जी ने तो पूजे ही है, ठाकुर जी के पूज्य ही है, ठाकुर जी को स्वरूप है ही है, लेकिन भक्तन में भी शिरोमणि श्री गिरिराज जी हैं। वह स्वरूप की चर्चा हम आप करेंगे, फिर निकुंजन की चर्चा करेंगे। वहां के बाद में फिर भागवत जी में जो परम मधुर लीला है गिरिराज जी की, इंद्र को मान भक्त करो, गोवर्धन पूजा करवाई, बाकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम गिरिराज जी ने जो कलयुग में ये भैया ये बात जो हम कह रहे हैं शास्त्रोक्त बात है। बहुत से लोग कहेंगे महाराज श्रीनाथ जी को प्रागट तो भयो है 500 साल पहले, और वेद लिखे हुए पहले शास्त्र में बात कहां से आ गई, स्पष्ट लिखी हुई है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को जन्म होगा और वहां पे गिरिराज जी कहां कहां होंगे, कछु शास्त्र के श्लोक में भले यहां पे बता सकूं। पौष कृष्ण नवम्यास विठ्ठले सेति संयका, लय महादेवी काश्या सन्निधे हरि। यहाँ पे विठ्ठल जी नाथ जी स्वयं विठ्ठल नाथ गोसाई जी भगवान को ही स्वरूप है, और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी अग्नि को स्वरूप है। महाराज सनत कुमार संहिता में लिखी हुई है कि करुणा रस भावाक्यो लीला करण तत्परो सदानंदा भवा देवो यशोदानंदनो हरि। यशोदानंदन हरि ही कलयुग में लीला प्रकट कर देते ताई अवतार लेंगे महाराज कि विप्र कैसेन देवानां मुक्ताराय भविष्यति, विठ्ठलेशो आद्भुक्तम नाम तापत्र्य विनाशया। भगवान विठ्ठलेश स्वयं जो हरि को अवतार है, जीवन के तापत्र को दूर करवे के ताई पुराण लेंगे। और अग्नि पुराण में महाप्रभु वल्लभाचार्य के बारे में लिखे हुए कि अग्नि रूप ध्वजाचार्य भविष्यामि भूतले, वल्लभो अग्नि रूप सा विठ्ठलो पुरुषोत्तमा। महाराज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी अग्नि का रूप है और गोसाई श्री विठ्ठल नाथ जी पुरुषोत्तम जी का रूप है, जो कलयुग में जीवों के ताप संताप को दूर करने के लिए प्रकट होंगे। महाराज भैया गिरिराज जी के नैनन में कौन देख सके, कौन समझ सके, जाके ठाकुर जी के दर्शन के नैन हो महाराज वही देख सके। सूरदास जी तो जन्मांध थे, किंतु उन्हें ठाकुर जी की लीला के दर्शन होते थे। जाके पास वो नैन हो वही सूरदास गिरिराज जी के दर्शन कर सके या ब्रजभूमि के दर्शन कर सके। आज हम देखें कि अनेकों मकान बन गए, बिल्डिंग बन गई है, ठीक है, किंतु यह ब्रजरज वही ब्रजरज है, किंतु वह देखने के नेत्र हो। हम सुने कि ब्रज में आजो कन्हैया नित्य गैया चरा में, आजो कन्हैया नित्य रास करें, किंतु हम वहां में देखने की चेष्टा ना करें। वह ब्रज में हम कबहू भगवान के चरण चिन्हन को, किशोरी जी के चरण चिन्हन को देखने को प्रयास ही ना करें। देख लो ना चाहे कि चरणन में पद्म गदा के चिन्ह कहाँ है, किशोरी जी के चिन्ह चरणन में जो महाराज पर्वत के चिन्ह कहाँ है। अगर हम देखना चाहें, दृष्टि ऐसी होगी तो आज वो हमें दिख जाएंगे। नंददास जी ने बड़ी सुंदर अपनी वाणी में ये बात कही है महाराज कि जिनके वे नैनन नहीं क्यों देखे वह रूप। जिन लोगों के वे नैन ही ना है जो ठाकुर जी को रूप देख सकें, तो वो क्यों रूप देखेंगे, वह तो भव में टूटे हुए हैं। कि जिनके वे नैनन नहीं क्यों देखे वह रूप, तिन्हें भाव क्यों उपजी है पड़े मोह के रूप। जो मोह में माया में डूबे हुए हैं, उनके हृदय में ये भाव कैसे उत्पन्न हो जाएगा महाराज, तो ये भाव उत्पन्न हो ही नहीं सके। तो ब्रजभूमि है, तो यहां महाराज के हैं
सखी ब्रज को बसवोनी को, सखी ब्रज को बसवोनी को, बसवोनी को, सखी ब्रज को बसवोनी को। बछड़ा गाय बन बछड़ा गाय चरावत बन में, बछड़ा गाय चरावत बन में, बछड़ा गाय चरावत बन में, बछड़ा गाय चरावत बन में। श्याम सबन कोटि को सखिया ब्रज को बसवोनी को, सखिया ब्रज को बसवोनी को। वृंदावन में होत कोलाहल, वृंदावन में होत कोलाहल, हरजत सुर मुरली को। वृंदावन में होत कोलाहल, हर जग सुर मुरली को। वृंदावन में होत कोलाहल, वृंदावन में होत कोलाहल, हरजत सुर मुरली को, हरिजत सुर मुरली को। हारे लाल कदम की छैया, हारे लाल कदम की छैया, हारे लाल कदम की छैया, हारे लाल कदम की छैया। मांगत दान दही गोया, ब्रज को बसवोनी को, सखिया ब्रज को बसवोनी को, सखिया ब्रज को बसवोनी को। उपजत है पीर तो अंतर, उपजत है पीर तो अंतर, उपजत है प्रीति उदंतर, उपजत है प्रीति उदंतर। गावत जस हर जू को, गावत जस हर जू को। सूरदास प्रभु मिले गिरधर, सूरदास प्रभु मिले गिरधर, सूरदास प्रभु मिले गिरधर, सूरदास प्रभु मिले गिरधर। बछड़ा गाय बन बछड़ा गाय चरावत बन बन, गोरी को सखिया ब्रज को बसवोनी को। गिरिराजधारी जय हो तुम्हारी, गिरिराजधारी जय हो तुम्हारी, गिरिराजधारी जय हो गिरिराजधारी जय हो तुम्हारी, गिरिराजधारी जय हो तुम्हारी, गिरिराजधारी जय हो तुम्हारी, गिरिराजधारी जय हो तुम्हारी, गिरिराजधारी जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी प्रभु जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। गिरिराजधारी जय हो तुम्हारी, गिरिराजधारी जय हो तुम्हारी, गिरिराजधारी जय हो तुम्हारी। भैया कल आज प्रथम दिन हो, तो कल ठीक 10 बजे से लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करो ना है। मन में भाव थे कि गिरिराज जी की तलेटी में बैठ गई, गिरिराज जी के गुणगान सुनाए जाएं, तो यही मारे यहाँ ठाकुर जी के पावन मंदिर में सानिध्य में हम आप सब ठाकुर जी के गुणगान कर रहे हैं। कल ठीक 10 बजे से 1 बजे तक ठाकुर जी की हरिदास मेरे स्वरूप की हम आप चर्चा करेंगे। अब आरती बाकी बात Yes.